वेस्टर्न यूनियन हमें क्यों लड़ाना चाह रहा है? उनका क्या मुफाद है? उनका असला बिकता है। पहले तो वो ये सोचे कि उनके अपने राफेल कितने गिरे थे, वो अभी तक अपने राफेल नहीं काउंट कर सके। उन्हें ये बता दें कि वो 5 गिरे थे, 6 गिरे थे। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं 1 गिरा है, कभी कहते हैं 2 गिरे हैं, कभी कहते हैं गिरा ही नहीं है। कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे? ये भाई गाय का मूत्र पीने वाले लोग, ये गंदे लोग, ये कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इन्हें होश के नाखून ले लेने चाहिए। पाकिस्तान घुस के मार के आया था। ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से रिलोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे भाई पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो पाकिस्तान है अपनी जो कमर है वो कस ले, कमर की पेटियों को बांध ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुकी हैं एंड पाकिस्तान रात को सो नहीं पाएगा। और उनका जो एयर डिफेंस है उसकी बात भी करते चलते हैं, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि भाई अब हम ना रशिया से ना अमेरिका से कह लेंगे F-35 एंड Su-57 परचेज करेंगे, बल्कि हम सबको दावत देंगे कि किसका प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है वो हमारे मुल्क में आके इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करे, यानी कि मेड इन इंडिया की बात हो रही है। सर क्या कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब से स्टार्ट हुआ है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, साथ में अगर हम लोग उनके मिलिट्रीज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई हैं। और सुनने में है कि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने चाइना से खरीदा हुआ जो डिफेंस सिस्टम था उसको टोटली तोड़ फोड़ करके रख दिया था और पूरे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये बात छाई हुई थी, चाहे इंटरनेशनली या नेशनली देखें। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि एक बार फिर से मिशन सिंदूर जो 2 है वो लोडिंग हो रहा है और पाकिस्तान की जो रातें हैं वो ख़राब होना नज़र आ रही हैं? देखिए, मिशन सिंदूर 1 तो उन्होंने देख लिया है, अब वो मिशन सिंदूर 2 देखना चाहते हैं तो कर लें अटैक पाकिस्तान पे। तो देख ले पाकिस्तान कौन सा प्रिपेयर नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर टाइम बैठा हुआ है। पहले तो वो ये सोचे कि उनके अपने राफेल कितने गिरे थे, वो अभी तक अपने राफेल नहीं काउंट कर सके। उन्हें ये बता दें कि वो 5 गिरे थे, 6 गिरे थे। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं 1 गिरा है, कभी कहते हैं 2 गिरे हैं, कभी कहते हैं गिरा ही नहीं है। पहले तो उन्हें ये जाके चीज़ काउंट करनी चाहिए कि भाई उनके राफेल गिरे कितने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये मैं यहाँ पे बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यार वो अभी जो ये सिंदूर 2 का सोच रहे हैं लॉन्च करना, अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने अभी ये सोचा है कोई मुल्क हमारे मुल्क में आए, पैसा लगाए और हम अपने मुल्क का प्रोजेक्ट बना के अपने मुल्क के तैयारे बनाएंगे। S-54 आई थिंक आप बता रही हैं, तो वो बना के वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। आई थिंक ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई भी इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से इन्हें होश के नाखून ले लेने चाहिए। पाकिस्तान घुस के मार के आया था, सिर्फ वेट करवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ टीमें आई हुई थी। जैसे टीमें गई और आपने देखा कि पाकिस्तान ने घुस के वो हाल किया कि ये रोते हुए माफिया मांग रहे थे। भाई कहीं ना कहीं ट्रंप से माफिया मांगते नजर आ रहे कि ये जंग बंदी करवा दी जाए वरना ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। वीडियोस में देखते हुए लोग हमें नजर आ रहे थे कैसे रोते हुए चीखते चलाते नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान घुस गया था और ये खौफ देखने वाला था। यकीन करें कि अभी इंडिया ये फिर से ये चाह रहा है कि दोबारा से अटैक करना। अब वो सिर्फ बातें कर सकता है, अब वो करके नहीं दिखाएगा। रशिया का S-400 अवेलेबल है, पाकिस्तान ने वही तबाह किया था। आप देखेंगे पाकिस्तान ने S-400 नहीं तबाह किया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। क्या किया, क्या कितना कुछ माना। अभी सुनने में है कि मतलब वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि सब ठीक ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे स्पीच भी डिलीवर किया अपना। देखें, नरेंद्र मोदी की तो आप बात ही ना करें, वो तो वैसे पागल है मेंटली। जिस बंदे को चाय बनाने का पता था उस बंदे को मुल्क पकड़ा दिया, भाई वो मुल्क चलाए। ऐसे कैसे हो सकता है? चाय बेचने वाला बंदा मुल्क चलाएगा तो मुल्क का कबाड़ा ही करेगा। अब देखिए अच्छी भली मुल्क की इकोनॉमी को अपने आप खुद ब खुद डाउन करता नजर आ रहा है। ये पागल है, बुखलाहट का शिकार है। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है वो इस तरह की हरकतें करके अपनी इकोनॉमी को डुबो देगा, कम से कम पाकिस्तान के इक्वल आ जाएगा। अभी इस टाइम जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है थोड़ी बहुत हम उनसे पीछे हैं, लेकिन नो डाउट हम अपने अगर यहाँ पे अगर डिफेंस की बात करें तो पाकिस्तान नंबर 1 डिफेंस पे आता है। सर लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है भाई इंडिया सुनिए, अभी MP CM आपने देखा होगा, उसकी करतूतें तो अभी अब सबके सामने आ चुकी हैं। ये पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे। ये जनाब गाड़ी पे वहाँ पे मोटरवे पे क्या करता दिखाई दे रहा है, दुनिया ने देखा है। मैं यहाँ पे अल्फाज नहीं ले सकता, पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे खड़ी है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे। ये भाई गाय का मूत्र पीने वाले लोग, ये गंदे लोग, ये कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अभी जैसे अभी मैं बता रहा हूँ उनका जो CM है मोटरवे पे क्या करता दिखाई दे रहा है और उसका रेप करता दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाओ कि ये लोग पाकिस्तान से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। इंटरनल मसले हैं ना, वो तो उनके इंटरनल मसले हैं। क्या मामला आता है? देखिए, बात
आती है कि भाई आप लोगों के अंदर क्या है, बस सीएम हो के ये ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ये लोग क्या है, वो एक चाय वाले को मुल्क पकड़ा दिया है भाई, उस 1.5 अरब की आबादी को वो जो है उसने दाव पे लगा दिया हुआ है कि यहाँ से कोई जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ से एटमी मिसाइल चला देगा, वो तबाह हो जाएगा, खुद भी रोएगा, सारा आवाम को ही रुलाएगा, पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इससे बेहतर है माफ़ी मांगे और इससे आप अपनी करतूतों से बाज आए और पाकिस्तान से जो है वो माफ़ी मांगे और यहाँ से निकलता बने। यकीन करें कि कोई मसले मसाइल नहीं है, खुद इन्होंने ये जनरेट किए हुए हैं जानबूझ के। वो कहते हैं ना कि सिर्फ हाइप बनाने के लिए कभी पाकिस्तान पे ये कर देंगे वो कर देंगे। संदूर 2 करके देख ले उसे को, अगर तुम्हारा संदूर 1 से दिल नहीं भरा, संदूर 2 से इससे बुरा हाल होगा और पाकिस्तान बहुत बुरा हाल करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इंडिया अपनी एयर डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है एंड देवर सिंह के भाई हम इस बार जो तैयारी लेकर आएंगे या खुद मेड इन इंडिया बनाएंगे। एटमी पावर है ना, तो क्या किया पहले आप देखे, वो एयर डिफेंस को कितना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, कहाँ से ले आएगा, अमेरिका से ले आएगा 35, वो देगा नहीं, और कहाँ से अपना बनाएगा, कितने साल लगाएगा। अभी तो वो बातें कर रहे हैं मैं संदूर 2 शुरू करने जा रहा हूँ, पहले उसे को अपना एयर डिफेंस तो मजबूत कर ले, फिर आगे पाकिस्तान के मुकाबले में बात करे। बात करना आसान है, करके निभाना दिखाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके पास काबिल पायलट्स भी तो है ना। और जाने दें कौन से पायलट हैं, जो हमारे यहाँ अभिनंदन आ गया, एक वो जो स्टिंग भी नहीं है, स्टिंग वो हमने काबू की हुई है सर। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम वो बार बार एक ही बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान का जो चाइना डिफेंस सिस्टम था उसे उड़ा दिया, हमने उनके तैयारों को उड़ा के रख दिया। को दिखाओ भाई, हमने अगर उन्होंने हमारा एयर डिफेंस या हमारा जो है वो पाकिस्तान का जो जितना भी निज़ाम है उसको अगर उड़ाया है, दिखाएं दुनिया को। भाई पाकिस्तान तो सबूत दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है फलां जगह पे फलां एरिया में ये एयरक्राफ्ट आपका पड़ा हुआ है और ये हमने तबाह किया है। आप बताओगे भाई पाकिस्तान में, आपके मुल्क में कहाँ मलबा पड़ा हुआ है जो आप बता रहे थे कि हमने भी पाकिस्तान के जो है वो जहाज तबाह कर दिए। ये बातें सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये अक्ल से पैदल हैं। संदूर 1 करने निकले थे, अब संदूर 2 करने निकले हैं, इससे बुरा हाल और खस्ता हाल होने वाला है, ये देख लीजिएगा। सर दोनों अगर हम लोग पाकिस्तान के डिफेंस की बात करें तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस को किंग ऑफ द स्काइज कहा गया है, जितनी परफॉर्मेंसेस उन्होंने परफॉर्म की हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें भाई इंडिया के, तो जो उनके कह लें कि पायलट्स थे और जो उनके जेट्स थे, फाइटर जेट्स थे स्पेशली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर जाकर जगह जगह पर जहाँ पर उन्होंने हमले करने थे, मिसाइल्स गिराने थे, वो गिराए हैं। और हमारी नूर खान बेस का बहुत जिक्र होता है, तो इस बार कौन सी लोकेशन इंडिया डिसाइड करने वाला है? चले वो अगर सोच रहे हैं, उस वक्त तो टीमें आई हुई थी, हमने सिर्फ डिले इसलिए किया, हम अब फिल 4 उन्हें एक्शन करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ आए थे, हमने क्या किया, उनके जितने भी ड्रोन थे सारे तबाह किए। हमारे ड्रोन तो वो तबाह ही नहीं कर सके, वहाँ जाके कुछ 2-2, 3-3, 4-4 दिन वो घूमते रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे भी घूमते रहे हैं। आप देखें मुंबई तक हम चले गए, बातें क्या। मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंडिया करवा रहा है, पहले सिंदूर 1 में भी मॉक ड्रिल्स नजर आई हैं, अब फिर बॉर्डर के पास भी मॉक ड्रिल्स नजर आ रही हैं। ये ना बुकलाहट का शिकार है, अक्ल से पैदल हो चुका हुआ है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला कैसे करें, अब अपनी आवाम को जवाब कैसे दें। तो इस चक्कर में वो पड़ा हुआ है और उसका कोई नहीं है, अपने 1.5 अरब की आबादी को सिर्फ तबाह करने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं मैं इनको बस मार दूं और मैं खुद यहाँ से निकल जाऊँगा। सर कैसे वो कह रहे हैं कि हम ये वाली पार्टी है बीजेपी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस करना जानती है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि खून और कह लें कि जो पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, और पाकिस्तान के पास रोटी है, रोटी खाए, बंदूक मेरे पास है, गोली मेरे पास है, चलानी कब है वो मुझे पता है। यार मैं वही बात कर रहा हूँ, ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं जी, बंदूक हम चलाएंगे, हम ये करेंगे, हमें पता है यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या लोग हमारा डिफेंस करने, जो हमारी आर्मी बैठी हुई है वो ऐसे बैठी हुई है, मतलब वो उनका कोई भी यहाँ पे ड्रोन आएगा आसानी से हमला कर जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप। और वो इतने मतलब बच्चे हैं हम लोग कि जनाब उनका ड्रोन आएगा, वहाँ से एयर डिफेंस उनका एक्टिव होगा, वो यहाँ पे आके अटैक करेगा और आसानी से चला जाएगा। इतना आसान नहीं है, बातें हैं। मेरे ख्याल से ये होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इंडिया को अभी भी इससे पहले सबक उनको मिल चुका हुआ है, अगेन वो सबक लेना चाहते हैं संदूर 2 के ज़रिए, तो ले ले, दुनिया देख लेगी और दुनिया को हम दिखा देंगे। सर जंग में सिविलियंस को नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिस तरह से भारत की बात की जाए तो पूंछ के ऊपर उनकी कोई नज़र नहीं थी, जो पिछली बार भी कह लें कि अटैक्स हुए, और अवाम क्या चाहती है कि जंग हो और जंग होती ही रहे। जिस तरह से अगर हम लोग यूरोपियंस की बात करें या हम लोग वेस्टर्नस की बात करें तो वो सारे मिलजुल कर रहते हैं, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं। एशियंस मिलजुल कर क्यों नहीं रहते हैं? तभी तो एशियंस का फ़ायदा उठाते हैं वेस्टर्न मुल्क के लोग। देखें वेस्टर्न ही चाहता है कि ये कभी भी एक साथ ना रहें। आपको पता है कश्मीर का मुद्दा था, फिर उस कश्मीर के मुद्दे के बाद हम 2 कौमी नज़रिए पे जब चले हैं, उसके बाद जब से हम क्योंकि कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप देखिए यहूद नसारा और मुसलमानों की अगर आप बात करें तो ये कभी भी एक नहीं हो सकते।
अगर आप यहाँ पे कहना चाहेंगे ना कि वेस्टर्न यूनियन हमें क्यों लड़ाना चाह रहा है, उनका क्या मुफाद है, उनका असला बिकता है, वो जंगे करवाएंगे, लड़ेंगे, उनके मुल्क के राफल्स सेल होंगे, उनके मुल्क का असला बिकेगा, उनकी इकोनॉमी बेस्ट होगी। उनको क्या लगे कि यार कोई मुल्क तबाह होता रहे, आवाम मरती रहे, आम लोगों की जाने जाती हैं तो जाती रहे, उन्हें क्या लगे। ये तो देखें ना, अब आप यहाँ पे रहते हैं या जहाँ पे एशियन लोग रहते हैं या जिस कंट्री में भी कोई वार चल रही है, उनको पता होगा ना कि यार हमारा तो किसी मुल्क से लेना देना नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बिला वजह हम इस लड़ाई में जो है वो घसीटे चले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि अब देखेंगे इंडिया ने क्या सबसे बेवकूफ़ाना हरकत की थी, आम पब्लिक को, आम सिविलियंस को टारगेट किया। क्यों किया कि वो एक खौफ हरास फैलाना तो कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के एरियाज को टारगेट किया। इस बार दहशतगर्दी के एरियाज कौन से पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं? जब पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके हमला किया ना, तो पाकिस्तान ने भी इंडिया के दहशतगर्द मारे, इंडिया को बताया भाई तुम्हारे घर में भी दहशतगर्द पल रहे थे, वो हमने मारे हैं। और फिर ये डरेगी, फिर हमारे तो भाई वो जिस तरह से हमारे जो फाइटर थे, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, आपको पता है आप लोगों की तो हज़ारों गोलियां लगी, वो एक नहीं चल सकी, उस पर एक ना बर सकी। कहने का पर्पज़ ये है कि देखें आपकी इंटेलिजेंस किधर थी, आपका एयर डिफेंस किधर था। आप बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, हमारे पास S-400 है, वो S-400 किस काम का जब वो एयर डिफेंस आपका काम ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान भाई नंबर 1 पे है, इंशाल्लाह अपना डिफेंस करना जानता है और भरपूर करता रहेगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर मिशन 2 सिंदूर की बात करें, लोड हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए जो रातें हैं बड़ी खतरनाक होने वाली हैं, वो सो नहीं सकेंगे। सो आई थिंक सो कि व्हेन द पाकिस्तानी एयर डिफेंस इज़ ऑन द वे, तो पाकिस्तानी अवाम बहुत इस तरीके से सो भी सकती है और अपना डिफेंस करना भी जानती है। बट अगेन इंडियन एयर डिफेंस एक बार फिर से अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनवाने वाली है अपने ही मुल्क में जेट्स बनाकर। सो और मज़ीद कितनी जो इंडियन एयर डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग होगी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।